तो एक भाई का ना कमेंट आ रखा था, वो बोल रहे थे कि कंपेयर करके बताओ कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी लेना, हॉर्नेट 125 या फिर नई वाली टीवीएस रेडर 125। तो कंपटीशन में सबसे तगड़ी ब्रेकिंग अब आपको मिलेगी टीवीएस रेडर 125 में। उसके अलावा यार एक और अपडेट जो नई वाली टीवीएस रेडर में आया वो ये है कि उसमें भी ना अब किक हटा दी है। तो अब टीवीएस रेडर में आपको किक नहीं मिलेगी, जैसे हॉर्नेट में आपको किक नहीं मिलती ना, ऐसी टीवीएस रेडर में भी आपको किक नहीं मिलेगी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओहो, अल्टो आ गई सामने से, बड़े दिनों बाद दिखी आज अल्टो। बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं कार भी अपग्रेड करने वाला हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ नैनो पे ही अपग्रेड किया जाए या कुछ और लिया जाए। अभी मेरे पे जो नैनो है ना उसके 2-2.5 साल बचे हैं, तो इसीलिए मैं एक तो ये सोच रहा हूँ 2017-16 मॉडल नैनो ले लेता हूँ, जिसके थोड़े साल ज़्यादा बचे हैं और उसमें फ़ीचर भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे डिक्की खुल जाती है, पीछे से पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्टो ले लेते हैं नैनो को बेच के, या कोई और कार ले लेते हैं i10 वगैरह। आज सुबह मैं स्कूटी लेके गया था, स्कूटी चलाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो बहुत पावर है। वैसे तो पावर ठीक है, इसमें पावर की इतनी कमी लगती नहीं है। ये देखो टीवीएस का शोरूम हो रखा है यहाँ पे, मतलब टीवीएस का शोरूम खुल रखा है, काफ़ी टाइम पहले खुल गया था। अब तो यार इस लाइन में ना हीरो का भी शोरूम खुल गया, पहले नहीं था। पहले यहाँ पे टीवीएस का था और होंडा का था। ओ भाई, ये रोड इतनी उबड़ खाबड़ कैसे हो गई? सुबह तक तो ठीक थी है, आज इतना अंधेरा सा क्यों हो रखा है? 4:30 ही तो बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बज गए होंगे, 6 बज गए होंगे। तो फाइनली अब थोड़ा प्लेन रोड शुरू हो चुका है। और यार टीवीएस की ना ब्रांड न्यू रेडर लॉन्च हो चुकी है, और जिस चीज की कमी टीवीएस रेडर में थी ना पुरानी वाली में, वो सारी कमी दूर कर दी है टीवीएस ने। ऊपर से 1-2 चीज एक्स्ट्रा भी दे दी है। तो एक भाई का ना कमेंट आ रखा था, वो बोल रहे थे कि कंपेयर करके बताओ कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी लेना, हॉर्नेट 125 या फिर नई वाली टीवीएस रेडर 125। क्योंकि अब वो भी थोड़ा थोड़ा कंपटीशन में आ चुकी है, थोड़ा क्या आ ही चुकी है वैसे वो कंपटीशन में। वो कंपटीशन से बाहर ना एक चीज़ को लेके थी कि उसमें एबीएस नहीं आता था, पर कंपनी ने वो चीज़ दूर कर दी है। अब उसमें एबीएस आ चुका है, उसके साथ साथ उसमें डबल डिस्क ब्रेक्स आ चुकी है। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है नई वाली टीवीएस रेडर में। मतलब जो उसका टॉप मॉडल है उसमें, बेस मॉडल में तो शायद पीछे ड्रम ही आएगी। एक तो उसका सबसे बेस आता है, उसमें आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स आती है। लेकिन जो उसका टॉप मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने, उसमें आपको आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाती है सिंगल चैनल एबीएस के साथ। आगे एबीएस मिलेगा, पीछे एबीएस नहीं मिलेगा, पर वही है पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो कंपटीशन में सबसे तगड़ी ब्रेकिंग अब आपको मिलेगी टीवीएस रेडर 125 में। क्योंकि ये जो हॉर्नेट 125 है या फिर हीरो की एक्सट्रीम 125 है ना, इनमें सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलती है दोनों में ही। और वहीं जो रेडर है उसमें आपको आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो इस वीडियो में ना हम कंपैरिजन करने वाले हैं हॉर्नेट 125 और टीवीएस रेडर 125 का, जो नई लॉन्च हुई है, जिसमें आपको एबीएस मिल जाता है, उस वाली टीवीएस रेडर के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर लुक्स की बात करें ना, तो लुक्स तो पहले जैसे ही है, उसके बस थोड़ा कलर वलर चेंज किया है उन्होंने, नए कलर लॉन्च किए हैं और ऊपर से कलर वाले एलॉय व्हील्स लॉन्च करे हैं। एक जो मैंने उसका कलर देखा था उसमें आगे आपको रेड एलॉय व्हील मिलता है, पीछे ब्लैक एलॉय व्हील मिलता है। तो मतलब वही है, थोड़े ग्राफिक वगैरह चेंज करे हैं, कलर लाए हैं नए। उसके अलावा वैसे लुक में कोई चेंज नहीं है, अभी भी वो छोटी सी लगती है। इस रोड पे यार लोग गाड़ी कितनी तेज चला रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे ये बाइक है ना, हॉर्नेट 125 हो गई, एक्सट्रीम 125 हो गई, ये बहुत बल्कि लगती है। सबसे बल्कि तो ये लगती है हॉर्नेट 125, इसके बाद आती है एक्सट्रीम 125, और जो रेडर 125 है वो बल्कि बिल्कुल भी नहीं लगती कहीं से भी। वो थोड़ी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बाइक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉम्पैक्ट है तो वो पावर नहीं है उसमें, पावर तगड़ी है उसमें। 125 है और 125 ही भाग लेती है वो। और डिस्प्ले आपको उसमें TFT मिल जाती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। तो डिस्प्ले के मामले में तो एक्सट्रीम से आगे निकल जाती है रेडर 125। अब लोग बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम में भी अपडेट आएगा, बाकी देखते हैं कब तक आएगा। लेकिन डिस्प्ले सबसे अच्छी इसकी है हॉर्नेट 125 की कंपटीशन में, रेडर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है इसकी डिस्प्ले लगती है थोड़ी महंगी बाइक वाली डिस्प्ले होगी। तो डिस्प्ले के मामले में तो यही आ गया अभी के टाइम पे। सेकंड नंबर पे आती है अपनी टीवीएस रेडर और थर्ड नंबर पे आती है एक्सट्रीम 125R। डिस्प्ले अगर आपको एकदम तगड़ी चाहिए, मतलब ये डैशबोर्ड एकदम तगड़ा चाहिए, तो फिर तो आपको यही लेनी पड़ेगी हॉर्नेट 125।
इसके अलावा आपके पास अभी के टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है मार्केट में। और यार बूंदे पड़ने लग गई यहाँ तो, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आया बैग वैग। तेज़ बारिश आ गई ना तो हालत ख़राब हो जाएगी अपनी, महंगे महंगे कैमरे सब भीग जाएंगे। ओ भाई, BMW में एग्जॉस्ट लग रखा है। BMW वाले एग्जॉस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या ये वैगनार वाले लगाएंगे क्या? वैसे एग्जॉस्ट लगा के ना मारुति की गाड़ियों की आवाज़ भी अच्छी लगती है, क्योंकि 4 सिलेंडर आती है ना। जो 3 सिलेंडर वाली है उनकी इतनी अच्छी नहीं लगती, जो मारुति की अब नई नई आ रही है 3 सिलेंडर। लेकिन जितनी भी इनकी 4 सिलेंडर है ना, जैसे बलिनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, उनमें बहुत तगड़ी आवाज़ आएगी। स्विफ्ट में नहीं आएगी नई वाली में इतनी अच्छी, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन चाहिए अगर आपको तगड़ी आवाज़ चाहिए एग्जॉस्ट से। और अगर यार पावर की बात करें ना, पावर सेम सी है, चाहे आप एक्सट्रीम ले लो, ये ले लो, हॉर्नेट 125 या रेडर ले लो, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। पर एक तरह से पावर सेम ही मानो सब में, क्योंकि पेपर में पावर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर इनके वजन भी तो अलग अलग है। जैसे ये एक्सट्रीम से हल्की है और रेडर भी हल्की है। रेडर और इसका जो वजन है वो लगभग सेम सही है, थोड़ा बहुत 2-3 किलो का फ़र्क होगा। हॉर्नेट में आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, वज़न हल्का है और साइज़ बड़ा है। साइज इसका ना एक्सट्रीम से भी ज़्यादा बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा बल्की लगती है। ऊपर से इसके कलर की वजह से ये और ज़्यादा बल्की लगती है। और ऊपर से यार इसका डैशबोर्ड इतना मस्त लगता है वीडियोस वगैरह में। एक्सट्रीम का डैशबोर्ड देखो, अभी आपको दिख रहा होगा, और इसका डैशबोर्ड देखो, मतलब लगता है बिग बाइक वाली फील आती है पूरी की पूरी प्रॉपर। मैंने सोचा था यार थोड़ा दूर का राउंड लगा के आऊँगा, लेकिन बादल ही इतने काले हो गए, कहाँ से राउंड लगाऊँ मैं दूर का राउंड लगाऊंगा तो मैं फिर भीग जाऊँगा। उसके अलावा यार एक और अपडेट जो नई वाली TVS रेडर में आया वो ये है कि उसमें भी ना अब किक हटा दी है। तो अब TVS रेडर में आपको किक नहीं मिलेगी, जैसे हॉर्नेट में आपको किक नहीं मिलती ना, ऐसी TVS रेडर में भी आपको किक नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसका बेस मॉडल लेते हो तो मिल जाएगी, टॉप मॉडल में नहीं मिलेगी। वही है यार, किक ना कंपनी वजन कम करने के लिए हटाती है। जितना गाड़ी का वजन कम होगा उतनी गाड़ी मस्त भागेगी, माइलेज अच्छी देगी। अब उन्होंने ABS दिया है तो ABS से वजन बढ़ता है, इसीलिए वेट को बैलेंस करने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने किक को हटा दिया है। पर अगर आपके लिए किक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसका बेस मॉडल खरीद सकते हो, थोड़ा नीचे वाला मॉडल। मतलब एकदम ही बेस मॉडल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल खरीद लेना तो आपका काम हो जाएगा। इसकी लाइट्स कितनी ज़्यादा मस्त लगती है देखने में। तो मेरे हिसाब से यार अब TVS रेडर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि यार ABS ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है। बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी उसमें आपको एक्सट्रीम और हॉर्नेट से ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन बस एक दिक्कत थी कि उसमें ABS नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसमें ABS आ चुका है, डबल डिस्क ब्रेक आ चुकी है। तो अब ना वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको डेली ऑफिस जाने के लिए एक बाइक चाहिए, कम्यूटिंग के लिए एक बाइक चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी हो, पावरफुल भी हो, फीचर्स भी हो, सेफ्टी भी हो, बिल्ड क्वालिटी भी हो, हर चीज़ हो। और ख़ासकर जिनकी हाइट कम है उनके लिए TVS रेडर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसकी सीट हाइट कम है। इसकी सबसे ज़्यादा है सेगमेंट में सीट हाइट, हॉर्नेट 125 में। सेकंड नंबर पे एक्सट्रीम आती है। और बहुत सारे भाई मेरी हाइट पूछते रहते हैं, तो मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। और अगर मैं आपको अपने पैर दिखाऊं कैसे पहुंचते हैं इसमें, मेरे एकदम टिप पहुंचते हैं, ये देखो ऐसे। पूरा फ्लैट फुट तो मेरा स्प्लेंडर में भी नहीं पहुंच पाता। ये है कि पहुंच जाते हैं पैर, ऐसा नहीं है दिक्कत होती है पैर पहुंचने में, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है, 5'7" है, 5'6" भी है, 5'5" भी है, तब भी आप चला लोगे इस बाइक को आराम से बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ये है कि TVS रेडर की हाइट बहुत ज़्यादा ही कम है, सीट हाइट, तो उसे चलाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे, गिरने के चांस कम रहेंगे। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर एक साइड ज़्यादा गड्ढा हो, रोड ऊपर नीचे हो, तो आप गिर सकते हो एक बार को, लेकिन TVS रेडर में नहीं गिरोगे क्योंकि उसकी सीट हाइट कम है बहुत ज़्यादा इन सब से। दूसरी चीज़, वो कंफर्टेबल बाइक है यार बहुत ज़्यादा, और ऊपर से पावर वगैरह उसमें सेम ही है, एक्सट्रीम और इसके बराबर, हॉर्नेट के बराबर, भागती मस्त है। एग्जॉस्ट साउंड उसका तगड़ा है। एग्जॉस्ट साउंड का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो नंबर 1 पे है TVS रेडर, सेकंड नंबर पे इसका एग्जॉस्ट साउंड है, और थर्ड नंबर पे है एक्सट्रीम का। और अगर माइलेज वाइलेज की बात करें तो दोनों ही बाइक्स की सेम है, सारी बाइक्स की मेरे ख्याल से सेम ही माइलेज है, चाहे एक्सट्रीम ले लो या हॉर्नेट ले लो या रेडर ले लो। माइलेज में तो थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही माइलेज देती है। सर्विस कॉस्ट मेरे ख्याल से रेडर की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है,
एक्सट्रीम और इसके मुकाबले। और अब टायर साइज भी बढ़ा दिया है, पहले टायर साइज इसका 100 था पीछे और आगे 80 था। अब रेडर का जो टायर साइज है ना वो हॉर्नेट के बराबर कर दिया है। पीछे आपको मिलता है 110 सेक्शन का टायर, आगे मिलता है 90 सेक्शन का टायर। टायर आपको सबसे चौड़ा एक्सट्रीम में मिलता है। तो एबीएस आने के बाद अब रेडर भी ना लेने लायक बाइक है अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बाइक्स ना कंफर्टेबल नहीं है, चाहे आप एक्सट्रीम ले लो या फिर ये हॉर्नेट ले लो, मतलब उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी रेडर है। रेडर की सीट भी बहुत ज़्यादा गुदगुदी है, कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है उसकी। और अगर हम हॉर्नेट 125 की बात करें तो इसे आप तब खरीद सकते हो अगर आपको थोड़ी प्रीमियम फीचर चाहिए, ऊपर से लुक्स अच्छे चाहिए, स्पोर्टी नेचर चाहिए अपनी बाइक में। ऊपर से रोड प्रेजेंस भी इस बाइक की बहुत ज़्यादा है, मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तगड़ी रोड प्रेजेंस है इसकी। लोग देखते रहते हैं कहीं पे आप जाओगे ना, क्योंकि एक तो नई बाइक लॉन्च हुई है, रोड पे कम देखने को मिलती है, ऊपर से इसके कलर भी बहुत तगड़े हैं। बाकी इंजन विंजन तो इस बाइक का भी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। बस ये है कि अगर डेली आप कम्यूटिंग के लिए लेना चाहते हो तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रेडर की जितनी। इसका राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, ऊपर से सीट भी हार्ड है। इसीलिए अगर तीनों में कंपैरिजन करें ना, सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको कम इसमें मिलता है हॉर्नेट में, सेकंड नंबर पे आती है एक्सट्रीम 125, और सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट है वो मिलता है आपको रेडर में, टीवीएस रेडर 125 में।